आज की कहानी आपने पहले सुनी और बहुत पसंद की है। यह है शिव और शिवांगी की कहानी। आज इसका तीसरा भाग है, पहला प्यार पार्ट 3। हाय, मैं शिवांगी। मैं उस कॉफी शॉप में बैठी थी जहां जिंदगी मुझसे कह रही थी कि मैं अपनी जिंदगी का फैसला कर लूं। मेरे सामने बैठा था कुणाल, वो लड़का जिससे मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं उससे शादी कर लूं। और मुझसे कुछ दूर बैठा था शिव, वो पागल लड़का जो मुझे एक दिन बीच सड़क रोक के बोला था, मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूं। और मेरी जिंदगी बदल के चला गया था। मैं नहीं जानती थी कि इस कॉफी शॉप से मेरा रास्ता किस ओर जाने वाला था। काश ये लम्हा इतना मुश्किल ना होता। काश मैं उसको दिल की बात बताने में इतना ना हिचकिचाती। मैं उसकी हाँ की ख्वाहिश करती थी, पर उसकी ना से डरती थी। काश इस टेबल पे मेरे सामने कुणाल नहीं शिव बैठा होता और कहता, कैसा रहा तुम्हारा दिन? थक गई होगी तुम, मैं चाय ऑर्डर कर देता हूँ। मैं कॉफी ऑर्डर करता हूँ, एक और, आप भी लेंगी? कुणाल ने कहा। मैंने कुणाल को देखा, फिर आंखों के कोने से शिव को देखा और कहा, नहीं, मैं चाय पीना चाहती हूँ। जब किसी से प्यार होता है तो उससे जुड़ी हुई सैकड़ों छोटी छोटी चीजों से भी प्यार हो जाता है। एक चाय का प्याला, कोई फिल्म का पोस्टर, कोई चौराहा, कोई गीत का मुखड़ा, एक कमरे का कोना। कुणाल अपने बारे में कुछ बता रहा था और मैं सोच रही थी कि कितना अजीब होता है मन। अगर शिव मेरी जिंदगी में नहीं आया होता तो शायद मेरे सामने बैठा ये अच्छा सा लड़का मुझे अच्छा सा लग रहा होता। पर अब देखिए तो, मैं बिन कारण उसमें ऐब निकालने की कोशिश कर रही थी। गलती कुणाल की नहीं थी, गलती मेरे दिल की थी जो उस ढीठ शिव को दिल दे बैठा था। कुणाल ने कहा, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूं। मैंने कहा, मैं भी कुछ कहना चाहती हूं। कुणाल ने कहा, मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूं और तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूं और वो भी बहुत अच्छी लड़की है। मुझे माफ कर देना, ये बात हमारे बीच ही रखना और मुझे रिजेक्ट कर देना। मेरे चेहरे पे अचानक मुस्कुराहट आ गई। उस एक पल में मुझे लगा कि मोहब्बत का खुदा है, क्योंकि ये ठीक वही शब्द थे जो मैं कुणाल से कहने वाली थी। एक पल में कुणाल ने सारी फिक्र दूर कर दी थी। वो उठा, मुस्कुराया और चलने लगा। मैंने कहा, तुम चलो, मैं कुछ फ्रेंड से मिलूंगी। लेकिन मेरा वो एक फ्रेंड जो कुछ दूर बैठा था, उसको तो मेरे वहां होने का पता ही नहीं था। मैं कुछ मिनट बैठी रही, सोचा शिव पलटेगा, देखेगा, कुछ बातें करेगा। कुछ नहीं हुआ। मैं उठ के चलने लगी। अचानक शिव पलटा और बोला, बॉयफ्रेंड? हाँ, इसीलिए तुम्हें फ्रेंड बनाने का टाइम नहीं था? बाजी कहीं का। तब से जानता था कि मैं यहां बैठी थी और क्या कर रही थी, जैसे उसके सर के पीछे आंखें लगी हो। वो बोला, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली यार, बड़ा पुराना याराना लगता है। देखने में तो अच्छा है तुम्हारा हीरो। चाय पिलाती हो या बता दूं अंकल को? मैं हंस पड़ी। मैंने कहा, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, और चाय पीने के लिए तुम्हें मुझको ब्लैकमेल करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बोला, लो जी, वो हम ब्लैकमेलर भी हो गए। उसने अपने साथ में बैठे लड़के को बाय कहा और हम दोनों उसी टेबल पे साथ बैठ गए। बोला, और क्या चल रहा है? इस लड़के को शादी के लिए मिल रही थी क्या? मैंने कहा, शादी के लिए नहीं, पर हाँ, मम्मी पापा चाहते थे कि मैं एक बार मिल लूं, तो उनकी इच्छा रख ली। तो कैसा लगा? शिव ने कहा। मैंने कहा, अच्छा, पर मैं अपने मिस्टर राइट का इंतजार कर रही हूँ। मैंने कहा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? वो बोला, मैं तो फकीर टाइप आदमी हूँ, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। मैं कुछ चिढ़ सी गई। यानी तुम अपने दिल का ठेला लेके गली गली घूम रहे हो? हाँ, जो चाहे टेंशन का नोट थमाए और तुम्हारा दिल ले ले। तुम लड़के तो ना? वो बोला, यार तुम लड़कियों का प्रॉब्लम क्या है? तुम बात बात पे हमारी लड़कों की कॉम पे क्यों उतर आती हो? क्यों हम तुम्हारी तरह सेंटिमेंटल, मशी, पिलपिले हो जाएं? क्यों हम जिंदगी को इतना सीरियसली लें? क्यों हो तुम लड़कियां ऐसी यार? मैंने कहा, अब कौन बात कर रहा है लड़कियों की कॉम की? इससे पहले मारपीट हो जाती। मैंने बात बदल दी। मैंने कहा, चलो ये छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है आजकल? उसने कहा, कुछ नहीं, मैं और मेरा एक फ्रेंड जो बैठा था ना, ये कॉलेज की कल्चरल कमेटी में है, फेस्टिवल की प्लानिंग कर रहे थे। और हाँ, डांस कंपटीशन में मैं भी पार्ट ले रहा हूँ।
मैंने सोचा मुझे डांस पार्टनर बना देना उल्लू। उसने कहा और तुम्हें पता है मेरी पार्टनर कौन है? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रश्मि। रश्मि शिव की डांस पार्टनर बनने जा रही थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड रश्मि उस लड़के के साथ जिससे मैं प्यार करती थी। इसे कहते हैं चांस पर डांस। माना कि उसे नहीं पता कि मैं शिव से प्यार करती हूँ, माना कि शिव को भी नहीं पता कि मैं उससे प्यार करती हूँ, पर दोनों को कुछ तो लिहाज करना चाहिए था ना मेरा। ये तो बदतमीजी होती है यार। दोस्त हमको बनाना चाहो और डांस रश्मि के साथ करो। रश्मि से लाख गुना अच्छा डांस कर लेती हूँ मैं। हारेगा करने दो रश्मि के साथ डांस, पता चल जाएगा। मेरा ऐसा खून खौल रहा था ना जैसे कोई सोया हुआ वोल्केनो अचानक जाग गया हो। रश्मि की बच्ची को तो देखो। ऐसी शिकायत करूंगी ना सक्सेना अंकल से, रोज शाम आंटी के साथ सत्संग में नजर आएगी। मैं गुस्से में कॉफी शॉप से बाहर निकली। उस दिन का तो दिन ही खराब था। ऑटो रिक्शा वाले को एमजी रोड की जगह जीएम रोड बता दिया और अपने घर से 10 किलोमीटर दूर पहुंच गई। फिर देखा पर्स में पैसे कम है। फिर बड़ी मुश्किल से एक एटीएम मिला। 2 घंटे देर से घर पहुंची। पापा जो कभी मुझ पे गुस्सा नहीं करते थे, वो ड्राइंग रूम में गुस्से में बैठे थे। बोले कहाँ थी इतनी देर? मैंने पूरी कहानी बताई, कुणाल के बारे में बताया, ये भी बताया कि मुझको वो पसंद नहीं आया। पापा बिना कुछ बोले अंदर चले गए। मैं भी भाग के अपने कमरे की ओर चली गई। जूते एक तरफ फेंके, बैग दूसरी तरफ और एक तकिए से लिपट के बेतहाशा रोने लगी। कुछ ही महीनों में मैं क्या से क्या हो गई थी। पीएचडी की पढ़ाई करती एक इंटेलिजेंट, समझदार, कॉन्फिडेंट लड़की आज कितना कमजोर बन गई थी। जैसे प्यार एक ऊंचा पर्वत हो जिसके सामने मैं घुटनों के बल बैठी थी, जिसपे चढ़ने की ख्वाहिश भी थी, हिम्मत भी थी, पर कोई रास्ता नहीं था। मैंने आज तक जिंदगी में किसी भी चीज को खुद को कमजोर नहीं करने दिया। तो ये प्यार नाम की बला को ये मेडल आखिर क्यों मिले? मैं कमरे से बाहर निकली और पापा के कमरे में गई। मैंने कहा पापा मैं कमजोर पढ़ रही हूँ, मैं कमजोर नहीं पढ़ना चाहती। मैं आगे पढ़ूंगी। मैं यूएस वाली फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रही हूँ। जब तक मैं ना चाहूं प्लीज मुझे शादी के झमेले से दूर रखना। मैंने शिव को भुलाने का फैसला कर लिया था। भाड़ में जाए मोहब्बत। अगर मोहब्बत को मेरी फिक्र नहीं तो मैं क्यों उसकी फिक्र करूं? उस दिन हल्की हल्की बरसात हो रही थी। बादलों की बूंदें आसमान का सीना चीरती हुई नीचे चली आ रही थी और फिर जमीन से टकरा के अपनी जान दे रही थी। कितने जोश में चली थी अपने बादल के घर से और एक लम्हे में कैसे बिखर बिखर गई थी। हिम्मत और नाउमीदी कितने पुराने यार हैं। साथ साथ चलते हैं, साथ साथ उठते बैठते हैं, जैसे 2 लंगोटिया यार आपस में हाथ की कुश्ती कर रहे हों। कभी एक जीते कभी दूसरा। मेरे लिए ये बारिश नहीं थी, ये कांच के महीन टुकड़े थे जो लम्हों के किसी दूर सजे हुए आसमान से नीचे बरसते हुए चले आ रहे थे। खत्म हो गया था सब, खत्म कर दिया था मैंने सब। मैं जा रही थी पोस्ट ऑफिस, यूएस में लेक्चरशिप की एप्लीकेशन पोस्ट करने और फिर कुछ नई किताबें खरीदने जो महीनों से मैंने टाल रखी थी। बारिश रुकी तो घर से निकली। बगल से रश्मि भी कहीं के लिए निकल रही थी। बोली मुझे अपने रिक्शे में ऑटो स्टैंड तक छोड़ दोगी क्या? मैंने कहा कहाँ जा रही हो इतना सज धज के? वो बोली कॉलेज, वो कल्चरल फेस्टिवल चल रहा है ना, 1 घंटे में डांस कंपटीशन है यार, तुम नहीं आ रही हो क्या? प्लीज चलो ना। मैंने कहा नहीं रश्मि, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। मैंने उसको ऑटो रिक्शा स्टैंड पे छोड़ा और आगे चली गई। शाम की हलचल में, ट्रैफिक के कोलाहल में, बाजार के शोर में मुझे अपनी सिसकियां भी सुनाई नहीं दी, अपने आंसू भी महसूस नहीं हुए। रिक्शा चलता रहा, मैं खामोशी में रोती रही। पोस्ट ऑफिस पहुंची, लाइन लंबी थी। शायद कोई कंपटीशन की आखिरी तारीख थी और याद शहर का हर लड़का उस दिन बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना चाहता था। बड़ी देर बाद नंबर आया। चिट्ठी भेज के मैं रिक्शे पे बुक मार्केट की ओर चली। रह रह के कुछ तस्वीरें मन में आ रही थीं। शहर के एक और हिस्से में डांस कंपटीशन में क्या हो रहा होगा। शिवांगी तुम फिर भटक रही हो यार, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? दुकान वाले अंकल जी ने कहा ये नया एडिशन आया है,
₹150 ज़्यादा महंगा है, लेकिन एक नया चैप्टर भी ऐड किया है। मेरी बेटी भी यही पढ़ती है। मैंने कहा, अंकल माफ़ कीजिएगा, मैं ये किताब फिर खरीदूंगी। 20 मिनट बाद मैं याद शहर महाविद्यालय के ऑडिटोरियम के सामने खड़ी थी। तालियों की गड़गड़ाहट हुई और अनाउंसर की माइक पे आवाज बाहर सुनाई दी। और अब डांस कंपटीशन के अगले कंटेस्टेंट शिव और रश्मि। शिव और रश्मि, यही कहा था अनाउंसर ने, पर यह तो गलत था। मैंने तो कोई और 2 नाम साथ सुने थे, शिव और शिवांगी। वो शिव, मैं शिवांगी। उस इत्तेफाक की जादुई कड़ी जो कौन ऐसे तोड़ रहा था। मैं धीरे धीरे साथ में, इसके आगे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं ऑडिटोरियम के सामने पेड़ के नीचे एक चबूतरे पर जाके बैठ गई। इतना अकेला, इतना नाराज शायद आज तक कभी महसूस नहीं किया था। ये जलन भी अजीब होती है, जिद्दी होती है, नारद मुनि की तरह, बिना कारण के आपको उकसाती है। मजा आता है ना इसको लोगों को सताने में। काश कभी कोई इस जलन को जला पाता। मैं बड़ी देर तक बाहर बैठी रही। गाना खत्म हो गया, डांस कंपटीशन भी खत्म हो गया। कुछ देर में रिजल्ट अनाउंस हो गया। शिव और रश्मि जीत गए थे। हॉल में तालियां बजने लगी। एक ऐसा शोर था जो मेरे दिल की हर आवाज को डुबोए जा रहा था। कुछ देर में रश्मि भागती हुई मेरी ओर चली आ रही थी। उसने मुझे जोर से गले लगा लिया। बोली, शिवांगी, आई एम सो हैप्पी कि तू भी आई है। मैं जानती थी जरूर आएगी। मेरी बेस्ट फ्रेंड के बिना सब खाली लग रहा था। मैंने रश्मि को सर से पांव तक देखा और कहा, बड़ी हीरोइन लग रही हो। एक जरा सा डांस कंपटीशन के लिए पूरी दुल्हन बन के आई हो। ब्लाउज काफी छोटा है। ऐसे ही फंसाया था शिव को। रश्मि पागलों की तरह मुझे देखती रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। रोने लगी, पलटी और तेजी से चली गई। मुझे फौरन भयानक अफसोस होने लगा। मुझे क्या हो गया था? मैं तो ऐसी नहीं थी। मैंने नजर उठाई तो सामने शिव खड़ा था। बड़ी देर से गुस्से में हमारी बातें सुन रहा था। 7 दिन बीत गए। इनमें 3 दिन मैंने जाग के गुजारे। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे उस शाम क्या हो गया था। मैं तो ऐसे अपनी दुश्मन से भी बात नहीं कर सकती थी। ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। अपनी भावनाओं को हमेशा संभाल के छुपा के रखने वाली मैं उस दिन कैसे अपने आपे से बाहर हो गई थी। कैसे ऐसी समझदार लड़की इतनी नासमझ हो गई थी। क्या प्यार लोगों को ऐसा बना देता है? लेकिन प्यार तो हमें बेहतर इंसान बनाता है ना। मैंने तो यही सुना था। मैं उस शाम रश्मि के घर पहुंच गई। मुश्किल थी वो मुलाकात, लेकिन जो अच्छे दोस्त होते हैं वो एक दूसरे को समझते हैं और माफ भी कर देते हैं। आधे घंटे बाद चाय पीते हुए रश्मि ने मुझसे सीधा सवाल किया, अगर शिव से प्यार करती हो तो उसे बता क्यों नहीं देती? मुश्किल नहीं था शायद मेरी आंखों से मेरे दिल के राज को पढ़ पाना। मैंने कहा, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। उस दिन बस यूं ही दिमाग सटक गया था। आई थिंक मैं भी डांस करती हूँ ना, तो थोड़ा सा तेरी डांसिंग पे मुझे जलन हो गई थी। आई एम सॉरी। एक बार फिर से रश्मि ने मुझे माफ कर दिया और मैंने खुद को। अब एक और शख्स से माफी मांगनी थी। मैं शिव का इतने दिन से सामना नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि उसके मन में उस शाम के बाद चल क्या रहा था। वो मुझसे कहेगा क्या, और मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। मैं जान गई थी कि चाहे जिस शक्ल में, जिस रिश्ते का नाम लेके जैसे भी रहे, वो मेरी जिंदगी में बना रहे। चाहे ना मिले पर आसपास रहे। अगली सुबह मैं कॉलेज पहुंची। शिव अकेला बैठा था बेंच पे। मैं उसके पास गई। उसने मुझे खामोशी से देखा, कुछ नहीं बोला। कई दिनों की नाराजगी थी। मैंने कहा, आई एम सॉरी शिव। वो बीच में बोला, रश्मि का फोन आया था कल। ओह गॉड, क्या रश्मि ने उसे बता दिया था? शिव बोला, रश्मि ने बताया मुझे। उस दिन तुम्हारा भेजा सटक गया था। मेरी जान में जान आई। मैं हंसने लगी। वो बोला, डोंट वरी, एक दिन हमारा क्या बर्ताव होता है इससे कभी किसी इंसान के बारे में अपना नजरिया नहीं बदल लेना चाहिए। हम सबको एक दिन का पागलपन कभी ना कभी होता है। मुझे भी होगा, तैयार रहना।
मन किया बढ़ के उसे बाहों में थाम लूं। मैंने कहा, मैं कुछ कहना चाहती हूं। मैं इस मोहल्ले में नई आई हूं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे दोस्त बनोगे? वो मुस्कुराया, बोला हाँ। मैंने कहा, तो फिर? बोला, तो फिर? बस इतनी सी थी आज की कहानी।